रांची के इस लाल बिल्डिंग को आप ज़रूर पहचानते होंगे अगर आप रांची में लंबे समय से रहते हैं। ये है एजी ऑफिस, प्रधान महालेखाकार का ऑफिस। इसी लाल बिल्डिंग में कभी चारा घोटाले की फाइलों की इंक्वायरी हुई थी और एक बड़ा 950 करोड़ का घोटाला सामने आया, जिसने बताया कि कैसे सरकारी फंड का दुरुपयोग होता है। हम आपको आज ये भी बताने जा रहे हैं कि झारखंड में 31 स्वायत्त संस्थाएं हैं। उनका नाम भी मैं आपको बताता हूं। आपने सुना होगा जरेडा का नाम है, तो ये ऊर्जा विकास निगम का एक अंग, लेकिन इसको सरकारी फंडिंग होती है, इसमें भी काम होता है, टेंडर निकलता है, पेमेंट होता है। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड भी एक संस्था है। श्राइन बोर्ड के अंतर्गत बासुकीनाथ और बैद्यनाथ धाम का भी एक बोर्ड है। इसके अलावा सहज है, स्टेट अथॉरिटी का एक उपक्रम है जहां से सड़कें बनाई जाती हैं, स्टेट हाईवे बनाए जाते हैं। आज प्रधान महालेखाकार ने 5 स्वायत्त संस्थाओं को, जिसमें रिनपास, सहज और जरेडा भी शामिल है, उनको बुलाया है और बुलाकर ये कहा है कि अनिवार्य रूप से अब आप सबको ऑडिट करवाना होगा। ऑडिटर जनरल अप्रूव्ड सीए आपको रखना पड़ेगा और रेगुलर अपने खातों को ट्रांसपेरेंसी के साथ रेडी रखना पड़ेगा और 6 महीने में रिपोर्ट एजी ऑफिस को सौंपना होगा। उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि रांची के रिनपास नाम की संस्था ने, जिसने अभी अभी 100 वर्ष का स्थापना दिवस मनाया है, आज तक कभी भी अपने खातों का ऑडिट ही नहीं करवाया। जी हाँ, कभी ऑडिट ही नहीं करवाया। अब उनको भी बुलाया जाएगा अगले सेशन में, वो आएंगे और आ करके ये बताएंगे कि उन्होंने ऑडिट क्यों नहीं करवाया और अब क्या कर रहे हैं, और अब अनिवार्य रूप से उनको ऑडिट कराना पड़ेगा। प्रधान महालेखाकार ने यह भी बताया कि हाउसिंग बोर्ड ने भी पिछले 23 साल से कभी कोई ऑडिट नहीं करवाया है। यही हाल 31 में से ज़्यादातर संस्थाओं का है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ऑडिट हुई तो क्या क्या सामने आ सकता है। विशेषकर झारखंड में अधिकारी सेफ जोन में रहने के लिए इन बोर्डों का गठन करवा देते हैं और ये बोर्ड कभी बैठता ही नहीं है, और जब बोर्ड नहीं बैठता है तो निर्णय नहीं होते हैं। जाहिर है तमाम बोर्ड्स जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके यहाँ कैसे नियुक्तियाँ हो रही हैं, उसका एक नेगेटिव पहलू ये है कि नियुक्तियाँ तक प्रभावित हो जाती हैं, गलत होता है, कोई हाथ नहीं लगाना चाहता है। आइए सुनते हैं प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने क्या कहा है। मैम, ये क्या हो रहा है? जी, हम लोग ये 23 से 29 वाला जो सप्ताह है नवंबर का, ये हम ऑडिट सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। तो इस सप्ताह में हम जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं अपने डिपार्टमेंट, अपने विभाग सीएजी ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में, और हम लोग किस तरह अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। तो इसी क्रम में आज हमने 5 स्वायत्त संस्थान झारखंड के ऑटोनमस बॉडीज़, जैसा आप जानते हैं, शाज, झलसा, बाबा बैद्यनाथ बासुकीनाथ श्राइन बोर्ड, जरेडा और रिम्स, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को आज यहाँ मेरे कार्यालय में इनवाइट किया है और इनके सभी मसलों से संबंधित, विशेषकर अकाउंट्स के जो एरियर्स हैं उससे संबंधित हम आज इनसे विमर्श कर रहे हैं। ऑटोनमस बॉडीज़ को अपना अकाउंट हर साल बनाना है और बोर्ड के या गवर्निंग बॉडी के अप्रूवल के पश्चात जो है वो मेरे कार्यालय को 6 महीने के भीतर देना है। मेरा कार्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ऑडिट करना, और फिर एक SAR सेपरेट अकाउंट्स जो रिपोर्ट है वो हम ऑडिट रिपोर्ट जो है वो हम इशू करते हैं। तो इन सभी संस्थानों के अकाउंट्स बहुत लंबे लंबे से एरियर्स में हैं, बहुत समय से नहीं आए या फिर बने ही नहीं। इसके चलते क्या है कि जो जवाबदेही है इन ऑटोनमस बॉडीज़ की झारखंड की जनता की तरफ, लेजिस्लेचर की तरफ, वो जो है वो संपन्न नहीं हो पा रही है। और इनकी वास्तविक वित्तीय स्थिति आज की तारीख में क्या है
ये भी जानना मुश्किल है क्योंकि अकाउंट्स बहुत लंबे समय से एरियर्स में हैं। जैसा कि पहले मैं भी एक बातचीत कर रही थी, तो कुछ ऑटोनमस बॉडीज़ का बहुत ही झारखंड में ख़राब स्थिति है। जैसे हाउसिंग बोर्ड, जो आज यहाँ नहीं है, किंतु हाउसिंग बोर्ड का 23 साल से मेरे कार्यालय में अकाउंट नहीं आया है। उसी प्रकार 10, 15, 20 साल से अकाउंट्स एरियर्स में है। ऋण पास जब से बना है, स्थापना जब से हुई है, तब से अकाउंट नहीं भेजा है। तो ये जो सरकार जो जवाबदेह है जनता की तरफ, लेजिस्लेचर की तरफ, वो उसमें जो है बाधा आ रही है। और इन ऑटोनमस बॉडीज़ में जो भी डेफिशिएंसीज़ हैं या अनियमितताएं हैं या इरेगुलरिटीज़ जो हुई हों या नहीं हुई हों, जैसा भी हो, उसकी स्थिति जो है वो किसी को पता नहीं चल रही है। तो एक ब्लैक होल टाइप हो गया है कि ये वास्तव में कैसे फंक्शन करती हैं और जिस पर्पस के लिए इनको सेटअप किया गया है, वास्तव में वो कितने अच्छे से वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर रही हैं, ये जानने में बाधा हो रही है। तो आज का मतलब है कि नेक्स्ट फेज में क्या ऋण पास और जो ऐसे जो है, जी, हम प्रयास कर रहे हैं। तो आज जैसे हमने वैसे तो झारखंड में लगभग 35 ऑटोनमस बॉडीज़ है, आज हमने 5 को यहाँ इनवाइट किया है। तो इनसे हम विमर्श कर रहे हैं कि कैसे ये अकाउंट जो है उसका प्रिपरेशन और सबमिशन उसको जल्दी कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि जैसे अभी कुछ वार्ता हुई तो पता चला कि गवर्निंग बोर्ड जो है वो मिलता नहीं है, बैठता नहीं है, क्योंकि उसमें ढेर सारे लोग होते हैं, वो सबको जुटाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। और जो इनका जो मैनेजमेंट है ऑटोनमस बॉडीज़ का, उनको विशेषकर और जो जुड़े हुए विभाग हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनको विशेष ये अर्जेंसी दिखाकर और थोड़ा मेहनत करके ये प्रयास करना होगा कि जो भी अकाउंट्स में बचा हुआ काम है, चाहे वो अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हुआ है या फिर वो गवर्निंग बॉडी द्वारा अप्रूव नहीं हुआ है, उसको ये जल्दी अर्जेंट बेसिस पर करें और अकाउंट्स प्रिपेयर करा के हमको सबमिट कराएं। तो ये हमारा प्रयास है। इसमें थोड़ा सा तो जैसे अभी पता चला कि रिम्स का अकाउंट बन गया है, जैसा भी है, तो एक उसमें थोड़ा प्रगति हुई है। और जैसे शाज का अकाउंट बना हुआ है, किंतु गवर्निंग बॉडी द्वारा वो 3-4 साल का अकाउंट अप्रूव नहीं करा पाए हैं अभी तक, क्योंकि शायद गवर्निंग बॉडी मिली नहीं, बैठी नहीं। तो इन्हीं सब इश्यूज़ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूँ सभी ऑटोनमस बॉडीज़ के मैनेजमेंट से और जो भी कंसर्न्ड विभाग हैं झारखंड सरकार के, कि प्लीज़ अर्जेंट बेसिस पर सभी अकाउंट्स तैयार करें, करवाएं और इस कार्यालय को सबमिट करें। हमारी तरफ से जो भी हेल्प की आवश्यकता है वो हम ज़रूर देंगे। और जैसा मैं पहले भी बोला मैंने कि CAG द्वारा एम्पैनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट CAs को आप इंगेज कर सकते हैं टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पर। तो वो आपका अकाउंट्स बनाने में, उसको वेटिंग करने में आपकी मदद हो जाएगी। क्लोजिंग। तो ये एक अच्छी पहल है AG ऑफिस की। प्रधान महालेखाकार ने एक एक करके आज पहले दिन 5 स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर ये कह दिया है, बता दिया है कि अगले 6 महीने के अंदर वो अपना ऑडिट रिपोर्ट रेडी करके सबमिट करें। यही संदेश तमाम उन स्वायत्त संस्थाओं के लिए है, उनके अध्यक्षों के लिए है, चेयरमैन्स के लिए है कि अब तैयार हो जाएं। तमाम तरह के खर्चों का हिसाब होगा और इस लाल बिल्डिंग से कोई बच नहीं सका है आज तक। ये भी एक बात है कि हर साल विधानसभा में जो फाइनेंशियल रिपोर्ट रखी जाती है, जो बिल्स लाए जाते हैं, उससे पहले हम लोगों को बुलाकर खुलासा किया जाता है, बताया जाता है कि किस साल में किस चीज़ में क्या घपला हुआ, क्या अनियमितता बरती गई। लेकिन कार्रवाई क्या होती है, इस पर भी एक सवाल है। लेकिन अब जब शिकंजा कसने लगा है तो उम्मीद की जा सकती है कि अब खास करके स्वायत्त संस्थाओं में पारदर्शिता आएगी, उनके खर्चों का ब्यौरा होगा और वो भी सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि लोग समझें, देखें, जानें कि उनके गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसों से आखिर ये संस्थाएं कैसे चल रही हैं। कैमरामैन अभय के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत डिजिटल।